जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हवा इतनी सर्द है कि हर सांस में एक चुभन महसूस होती है। जहां तक नजर जाए सिर्फ बर्फ की चादर और एक गहरी सर्द खामोशी। और इसी बर्फीले वीराने के बीच दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें एक बहुत ही अहम मुलाकात के लिए आमने सामने बैठी हैं। ये कोई मामूली बैठक नहीं है, ये एक ऐतिहासिक युद्ध विराम शिखर सम्मेलन है। एक तरफ हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के नेता और दूसरी तरफ रूस के। और इस मुलाकात से क्या निकलेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन जानते हैं, इस हाई प्रोफाइल डिप्लोमेसी के लिए कौन सी जगह चुनी गई? कोई बड़ा शहर नहीं, न वॉशिंगटन न ही मॉस्को, बल्कि अलास्का। जी हां, अलास्का। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। आखिर कैसे ये बर्फीला दूर दराज का इलाका दुनिया की दो महाशक्तियों के लिए एक अहम मीटिंग पॉइंट बन गया। सवाल तो यही है ना कि दुनिया के किसी भी बड़े राजनीतिक केंद्र से हजारों मील दूर अलास्का ही क्यों? इस जगह में आखिर ऐसा क्या खास है? खैर, इसका जवाब हमें इसके भूगोल और इसके अनोखे इतिहास में मिलेगा। अलास्का को सही मायनों में समझने के लिए हमें इस अंतिम सीमा यानी द लास्ट फ्रंटियर कही जाने वाली जगह की एक छोटी सी यात्रा करनी होगी। सबसे पहले तो ये देखिए कि अलास्का दुनिया से कितना कटा हुआ है। इसके उत्तर में है बर्फीला आर्कटिक महासागर, दक्षिण में विशाल प्रशांत महासागर और पश्चिम में बेरिंग सागर इसे एशिया से जुदा करता है। मतलब ये सचमुच दुनिया के एक छोर पर बसा है। और इसका साइज वो भी चौंकाने वाला है। अलास्का का लगभग 1/3 हिस्सा आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। ये वो जमीन है जहां कड़ाके की ठंड पड़ती है और कई कई महीनों तक दिन और रातें चलती हैं। यहाँ की लगभग 85% जमीन परमाफ्रॉस्ट है। परमाफ्रॉस्ट मतलब वो मिट्टी जो हजारों सालों से स्थायी रूप से जमी हुई है। ये एक ऐसा कठोर माहौल है जहां जिंदा रहना ही अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन हाँ, इसी कठोरता के बीच कुदरत का एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो शायद ही कहीं और मिले। अलास्का अरोरा बोरियलिस यानी नॉर्दर्न लाइट्स का घर है। रात के अंधेरे आसमान में जब हरे, गुलाबी, बैंगनी रंग किसी जादुई चादर की तरह नाचते हैं तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। अब बात करते हैं अलास्का के इतिहास की, क्योंकि इसकी कहानी में एक ऐसा पन्ना है जो आज यहाँ मिल रही इन दो महाशक्तियों को एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से जोड़ता है। तो आखिर क्या है वो गहरा रिश्ता इस बंजर बर्फीली जमीन का अमेरिका और रूस की कूटनीति से? ऐसा क्या लेना देना है? जवाब छिपा है इतिहास के पन्नों में। कहानी हमें ले चलती है साल 1867 में। उस साल एक ऐसी संधि पर दस्तखत हुए जिसने न सिर्फ इस जमीन का बल्कि इन दोनों देशों का भविष्य भी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पता है क्या हुआ था? इसी साल संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस से अलास्का को खरीद लिया था। जी हां, जिस जमीन पर आज ये दोनों नेता मिल रहे हैं वो कभी रूस का ही हिस्सा हुआ करती थी। उस वक्त $72 लाख की इस डील को सेवर्ड्स फॉली यानी सेवर्ड की मूर्खता कहकर इसका खूब मजाक उड़ाया गया था। ये एक लाइन इस पूरी मुलाकात की ऐतिहासिक विडंबना को सामने रख देती है। ये सिर्फ दो नेताओं की बैठक नहीं बल्कि इतिहास की कई परतों पर हो रही एक मुलाकात है। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन आज इस इतिहास और भूगोल का क्या मतलब है? आज के इस दौर में अलास्का दुनिया के लिए इतना अहम क्यों हो गया है? देखिए, अलास्का सिर्फ अमेरिका का एक दूर दराज का राज्य नहीं है। ये भौगोलिक तौर पर और ऐतिहासिक तौर पर रूस और अमेरिका के बीच एक पुल की तरह है। एक ऐसा पुल जो इन दो प्रतिद्वंदियों को एक अनोखे धागे से जोड़ता है। और यहीं आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे आर्कटिक का रणनीतिक महत्व बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस बर्फीले सीमांत का भविष्य क्या होगा? क्या अलास्का सहयोग का एक नया पुल बनेगा या फिर ये दुनिया की महाशक्तियों के बीच टकराव का एक नया मैदान बन जाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।